गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं का पहला पार्ट ग्रेटर सेक्शन से नमक का दरोगा, जिसका पिछला वीडियो आपने देखा हो तो हमने इसमें कहानी शुरू कर दी थी। कहानी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा कि एक सरकार के द्वारा नमक कानून का विभाग बनाया गया, अर्थात डिपार्टमेंट बनाया गया, और नमक जो है वो जो जिस तरीके से लोग गैर कानूनी नमक चुराते थे उस पर रोक लगाने के लिए एक विभाग बनाया गया और उसमें बहुत सारे पद निकाले गए नौकरी के लिए। और ये पद ऐसा था कि इसमें ऊपरी कमाई बहुत थी, अर्थात सैलरी तो मिलती थी लेकिन साथ साथ में ऊपरी पैसा भी खूब कमाया जा सकता था। इसके लालच में यहाँ पर जितने भी इस शहर के जो वकील थे और जो पटवारी लोग थे, जो बंदूकधारी थे, वो सब ये चाहते थे कि हमारी नौकरी भी नमक विभाग में लग जानी चाहिए ताकि हमारा भी काफी फायदा हो, या मतलब हम भी ऊपरी कमाई कर सकें। तो इन लोगों का जी ललचाता था, लेकिन ये कहते हैं कि इसमें नौकरी पाना भी आसान काम नहीं था। जिनको थोड़ी बहुत फारसी आती थी, जिनको थोड़ी बहुत प्रेम प्रसंग की कथाएं जिन्होंने पहले अंग्रेजों के जमाने में पढ़ी थी, या थोड़ी बहुत उन्हें उर्दू फारसी की भाषा आती हो, वही इस जॉब पर अप्लाई कर सकता था। अब ऐसे में जो वंशीधर है वो एक मुख्य पात्र है इसमें। वंशीधर जो है उन्होंने ये 2-4 कथाएं सुन रखी थी, प्रेम प्रसंग सुन रखे थे। वो नील और नल के बारे में वो जानता था, नील की खेती के बारे में, और अंग्रेजों की उर्दू और फारसी की भाषा को भी वो महत्व देता था। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि दरोगा जो है वो अच्छे पद के लिए वंशीधर जो है वो नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, ऐसी नौकरी ढूंढना जिस पर ऊपरी कमाई हो। ठीक है। अब ऊपरी कमाई के लिए ये तो जरूरी नहीं था कि नौकरी जो है नमक के कानून विभाग में ही मिल जाए, नमक के विभाग में ही मिले। तो ऐसे में वो चल दिए और उन्हें शगुन अच्छा निकला, घर से अच्छे समय पर निकले। उन्हें जाते ही नमक का दरोगा यानी नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जब दरोगा के पद पर नियुक्त किया, जब वंशीधर के पिता मुंशी जी जो हैं उनको जब ये खबर मिलती है कि उनके बेटे ने जॉब दरोगा के पद पर मिल गई है, तो वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो चाहते यही थे कि ऐसी नौकरी मिले बेटे को जो ऊपरी कमाई भी हो, साथ साथ में तनख्वाह तो मिले ही मिले, ऊपरी कमाई भी हो। उन्होंने समझाया था कि वास्तव में घर ऐसे ही चलता है। हाँ, उसने घर की आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया था। जब दरोगा जी इस पद पर नियुक्त हो गए, अर्थात वंशीधर जो दरोगा के पद पर नियुक्त हुए, तो आस पड़ोस वालों का दिल भी जलने लगा। यहाँ तक की कहानी हमने इसमें पढ़ ली थी। अब आगे की कहानी हम पढ़ते हैं कि जाड़े के दिन थे, रात का समय था और नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। और वंशीधर को यहाँ आए हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और अच्छे व्यवहार के कारण उन्होंने अफसरों का दिल जीत लिया। विश्वास करने लगे। दफ्तर के एक तरफ पूर्व में यमुना नदी बहती थी और उस पर नाव चलने का जो पुल बना रखा था, यानी पुल के नीचे से नावें जाती थी, ऊपर से गाड़ियां निकलती थी। दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। सर्दियों का समय है और उसके बाद उनकी अचानक आंख खुली तो उन्हें लगने लगा कि नदी में प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की आवाज आ रही है। अब उन्हें लगने लगा कि इतनी जाड़ों की रात में बिल्कुल सुनसान होता है। अब ऐसी रात में कौन भला हो सकता है कि जो पानी जो यमुना नदी है उसमें क्या है, नाव चलाने की आवाज आ रही हो, पुल के ऊपर से गाड़ी चलाने की आवाज आ रही हो। तो उन्होंने देखा, उन्हें कुछ गोलमोल लगा, अर्थात कुछ डाउट लगा। और वो तर्क जो था, तर्क का मतलब जो बुद्धि से उन्होंने सोचा था, तर्क को भ्रम में बदल दिया, यानी कि वो कंफ्यूज हो गए, यानी कि दिमाग में चल गया ऐसा क्या हो सकता है। डाउट भी था कि देखो जरा से चलकर, तो अवश्य इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने वर्दी पहनी और अपना तबंचा अर्थात जो पिस्तौल है वो उन्होंने अपनी जेब में रखी और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए। बात की बात का मतलब फटाफट तुरंत उन्होंने घोड़ा दौड़ाया और पुल पर पहुंच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर लगी हुई थी और उन्होंने डांट कर पूछा। किससे पूछा? जो गाड़ी थी उनसे पूछा कि गाड़ी किसकी है। ठीक है, कि ये गाड़ियां किसकी गाड़ियां हैं ये जो यहाँ से निकल रही हैं।
थोड़ी देर तो सन्नाटा छाया रहा, आदमियों में कानाफूसी होने लगी। कानाफूसी होने का मतलब यहाँ पर है बताएं या ना बताएं। कानाफूसी हुई, चुगली वगैरह करने लगे, बताएं ना बताएं। तब आगे वाले ने कहा, जो सबसे आगे था उसने कहा, पंडित अलोपदीन की गाड़ियां हैं। कौन है ये पंडित अलोपदीन? किसने पूछा? दरोगा जी ने पूछा और आदमियों से। उसने बताया कि वे दातागंज के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दातागंज के रहने वाले हैं। वंशीधर चौक के पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित आदमी थे। ये बात दरोगा जी भी जानते थे, अर्थात वंशीधर को भी पता था कि अलोपदीन जो है उस इलाके का प्रतिष्ठित सेठ है, जिसका बहुत बड़ा कारोबार है और यहाँ की जनता उससे बहुत सारा उधार लेकर अपना जीवन गुजारा करती है। तो पंडित प्रतिष्ठित थे, लाखों का लेन देन होता था। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जिन्होंने उससे ऋण ना ले रखा हो व्यापार करने के लिए? बड़े बड़े पुरजे आदमी थे, यानी चलते फिरते आदमी थे। चलते फिरते का मतलब काफी लंबा कारोबार था और सब लोग उसे जानते थे। अंग्रेज अफसर के यहाँ शिकार खेलने आते थे, यानी अफसर जो लोग थे, यानी अंग्रेजों के जमाने में बड़े बड़े ऑफिसर जो हुआ करते थे वो उनके घर पर खेलने, खाने और रहने सहने आया करते थे। यानी बहुत बड़ी जान पहचान थी उनकी अंग्रेजों से भी। और 12 मास ही चलता था। कहते ऐसा नहीं था कभी कभी आते थे, हमेशा उनके घर कोई ना कोई अंग्रेज का आना जाना लगा रहता। कहने का मतलब उनकी अच्छी रेपुटेशन समाज में थी। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर जाएंगी। यानी कि जो नमक से भरी हुई गाड़ियां थी वो कहाँ पर जानी थी? कानपुर जानी थी। और प्रश्न ये था कि इसमें है क्या, यानी अगला क्वेश्चन दरोगा जी ने पूछा कि इसमें क्या है, तो सन्नाटा छा गया, संदेह और बढ़ गया, यानी कि शक जो था वो यकीन में बदल गया कि जरूर न कुछ गड़बड़ है। देर तक उत्तर की राह देखने के बाद बोले, तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछते हैं इसमें क्या लधा है। यानी कि उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, सारे गूंगे हो गया, बार बार पूछ रहा हूँ, बताइए इसमें क्या है। इस बार कोई भी उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, यानी घोड़े को थोड़ा सा पास गाड़ी के खड़ा करके और घोड़े पे बैठे बैठे उन्होंने नमक की गाड़ियों में से हाथ लगाकर देखा और टटोला। भ्रम दूर हो गया, यानी जो संदेह था, जो शक था, वो यकीन में बदल गया। क्या थे उसमें? नमक की डलियां भरी पड़ी थी, अर्थात नमक के ढेले थे। यानी कि नमक जो है पहले मतलब डली में आता था या मतलब बाइंड हुआ आता था, आजकल तो पिसा हुआ आता है, तो वहां पर नमक के ढेले थे। पंडित अलोपदीन अपने, ये बात यहाँ तक हो गई, खबर फैल गई, पंडित अलोपदीन को पता चला कि उनकी गाड़ियां जो है रोक ली गई हैं। पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते चले आए। कुछ सोते जागते का मतलब नींद आ रही थी, लेकिन नींद के बीच में ही जब पता चला कि भाई गाड़ियां पकड़ ली गई हैं तो वो थोड़े से आंखें मलते हुए वहां पहुंचे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं, आपको घाट पर बुला रहे हैं। क्या यमुना का जो घाट है, घाट का मतलब किनारा, यमुना के किनारे आपको बुलाया है। पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी पर पूरा विश्वास था। लक्ष्मी का मतलब पैसा, उन्हें लगता था कि पैसे के बल पर मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। उन्होंने कहा, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज चलता है। कहता संसार में ही नहीं, अगर स्वर्ग में भी चला जाऊं तो वहां भी पैसे चलेंगे। उनका ये कहना सच्ची था कि वास्तव में जिसके पास पैसा है उसकी पूछ है। आप हमारे आसपास समाज में देखिए, पैसे वालों को लोग इज्जत देते हैं, ठीक है। तो वो कहता है मेरे पैसा सब जगह चलता है, स्वर्ग में भी चलेगा। न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं। कहते जो न्याय करता है ये भी पैसों से ही होता है और लक्ष्मी जी भी पैसों से ही चलती था। जहां पर लक्ष्मी जी है वहां न्याय होगा ही होगा। उन्हें वह कैसे चाहती है, जैसा चाहती है वैसा नचाती है, यानी कि पैसा जो है आदमी को उंगलियों पर नचाता है। लेटे लेटे गर्व से बोले, यानी उठे भी नहीं, बस सुना और गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कहकर पंडित जी बड़ी निश्चिंतता के साथ, यानी बड़ी निश्चिंत होकर पान का पीड़ा बगल में दबाए, यानी पान खाते हुए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए, यानी थोड़ी ठंड थी तो कुछ चद्दर उद्दर उन्होंने डाली, ओढ़े हुए दरोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। यानी कि मैंने बताया कि वो चापलूस बहुत है अलोपदीन, उसने हाथ जोड़ लिए, बाबूजी माफ करो, यानी आशीर्वाद दीजिए, ये क्या कर दिया, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियां रोक दी। यानी कि मतलब जी हजूरी करने में वो पीछे नहीं हटता। इतने बड़े दरोगाओं के सामने उसे पता था अगर मैं अकड़ कर बोलूंगा तो काम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़े और कहिए आशीर्वाद दीजिए कि इतना बड़ा कौन सा अपराध हो गया कि आपने गाड़ियां रोक दी, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। कहते मैं तो ब्राह्मण हूँ, पंडित था ना पंडित अलोपदीन, तो कहते मैं तो ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण पर तो ऐसे भी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए।
वंशीधर ने कड़े स्वर में कहा, सरकारी हुक्म है। कहता है यहाँ कोई दया की भीख नहीं है, यहाँ पर सरकार का हुक्म चलता है। पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकार का हुक्म नहीं जानते साहब, हमारे लिए तो आप ही सरकार है। अब ऐसा व्यक्ति होता है ना तो कह देते हैं, जैसे आप लोग भी कई बार कह देते हो, मैडम क्या इधर उधर कर रहे हो, हम तो आपके बच्चे हैं, है ना। तो आपके बच्चे कहने पे थोड़ा सा मन पिघलता है। तो ऐसे ही उसने भी सोचा शायद ये पिघल जाए, तो कहता सरकार वरकार को मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो आप ही सरकार हो, हमारे तो आप ही सरकार है, हमारा और आपका घर का मामला है, यानी घर का मामला। बात को सुलटा लेते हैं, पर क्यों बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हो, ठीक है, क्यों इस बात को उठाते हो। हम कभी आपसे बाहर थोड़ी हो सकते हैं, यानी हम कभी आपसे बाहर जाकर कोई काम नहीं करेंगे। आपके व्यर्थ में कष्ट उठाया, कहते आप बिना काम परेशान हुए, ठीक है, आपने बिना काम में इतनी परेशानी क्यों उठाई। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो कहते आपने बिना काम में कष्ट उठाया, ये तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और देवता के घाट पे भेंट न चढ़ाएं। कहते हम इधर से निकल जाएं और यहाँ जो देवता विराजमान है उसकी मूर्ति पर चढ़ावा ना चढ़ाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। चढ़ावा मतलब रिश्वत, ठीक है, भ्रष्टाचार। तो कहते ये हो ही नहीं सकता, मैं तो आपकी सेवा में खुद ही आ रहा था। ये देखिए, एक तो पकड़ लिया है उसे, ठीक है, ऊपर से दोषी है वो, लेकिन अपनी सफाई देते हुए कह रहा है मैं तो खुद ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, यानी ये जो धन दौलत की जो जादुई छड़ी उन्होंने घुमाने की कोशिश की, बंसी बजाने की कोशिश की वंशी अलोपदीन ने, कहते वंशीधर पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ईमानदारी की नई उमंग थी, यानी जब युवा पीढ़ी, जब नया नया खून होता है लोगों में, ठीक है, नई नई जॉब जब मिलती है तो उनको लगता है कि अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो लोगों में जोश बड़ा होता है कि हम क्या है सारी व्यवस्था को बदल देंगे, हम सारे शासन में जो भी नियम है वो सारे कानून बदल दूंगा मैं, ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही ईमानदारी की नई उमंग थी, उसे अभी अभी जॉब मिली थी और ईमानदारी का पूरा पक्का यकीन था। और कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों के भाव बिक जाया करते हैं। कहते मैं उन नमक हरामों में नहीं हूँ जहाँ पर बहुत सारे दरोगा आए और चले गए, लेकिन मेरे जैसा दरोगा नहीं होगा। यानी मैं अपने ईमान पर, ईमानदारी पर पूरा भरोसा रखता हूँ और ईमानदारी से ही काम करूंगा। मैं अपने क्या है कौड़ियों के भाव बेचते फिरते हैं, मैं पैसों में बिकने वाला दरोगा नहीं हूँ। आप इस समय हिरासत में हैं। कहते आप इतने बोले जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको मैंने अरेस्ट कर लिया है, हिरासत में है आप, आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। कहते अगर ऐसा पाया जाता है, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं गैर कानूनी में, तो उसमें चालान कटता है, आपको पता है ना। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। उन्होंने आवाज लगाई अपने सिपाही को और नाम था जमादार बदलू सिंह। जमादार बदलू सिंह तुम इसे हिरासत में ले लो, ये मैं हुक्म देता हूँ। दरोगा जी ने बदलू सिंह को हुक्म दिया कि आप पंडित अलोपदीन को क्या कर ले, गिरफ्तार कर ले। पंडित अलोपदीन आश्चर्यचकित रहे, उसको तो बड़ा सन्नाटा लगा। सन्नाटा किस लिए लगा? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था आज तक कि किसी भी दरोगा ने, इतने बड़े बड़े अधिकारी आए और चले गए, किसी ने भी उसको अरेस्ट नहीं किया था। गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई, हलचल की पहली बार ऐसा हो रहा था सेठ को किसी ने पकड़ा था। पंडित जी के जीवन में ये पहला अवसर था। पहला अवसर क्या कि जब उसे हिरासत में लिया गया, वरना वो पैसे ले देकर बात बनाकर चिकनी चुपड़ी बातें कर करके और वो छुट जाया करता था, गैर कानूनी काम कर लिया करता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो पकड़ा गया। पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, यानी पंडित जी के, दरोगा जी के द्वारा पंडित जी को ये इतनी कड़वी बातें और हिरासत में लेना आज पहली बार जिंदगी में ऐसा अवसर आया। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे हिम्मत न हुई। अब बदलू सिंह कौन था? सिपाही था। अब सिपाही जब उसे पकड़ने गया, यानी हथकड़ी पहनाने जब पहुंचा उसके पास, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो बेचारा कांप रहा था। उसको लग रहा था कि मैं इतना छोटा, हो सकता है कि उसने भी सेठ जी से कभी पहले क्या है पैसे वैसे लिए हो, लेन देन रहा हो, या उसका दबदबा रहा हो, तो इसलिए वो डर रहा हो। कहते हिम्मत नहीं हुई उसका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। यानी पंडित जी ने पहली बार देखा कि धर्म के आगे धन नहीं टिकता। अब यह धर्म कौन है? धर्म है वंशीधर का ईमान, ठीक है। कहते इस धर्म के आगे धन नहीं टिका, अर्थात वंशीधर कुछ भी अलोपदीन कुछ भी नहीं कर सका इस धन के आगे। और विचार आया कि अभी लड़का उद्दंड है,
कहता बच्चा है, अभी समझ नहीं है, अभी लालच नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, मोह माया के जाल में नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है, डरता है, यानी रिश्वत लेने से डरता है। मेरे न जाने कितने अधिकारी यहाँ पर रहे हैं और आ गए और चले गए, कहते मैंने सबको ऐसे ही किया है, लेकिन ये अभी नया नया है, ठीक है, और इसमें ईमानदारी की भावना है और ये डरता है, ठीक है, और कर्तव्य परायण है, थोड़ा सा लालच वलच का काम इसको नहीं है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना करो, हम मर मिट जाएंगे, यानी कि मेरी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। पंडित अलोपदीन ने दरोगा जी से रिक्वेस्ट की, इज्जत धूल में मिल जाएगी हमारी, हमारा अपमान करने आपके क्या हाथ आएगा। कहता मेरा अपमान करके आपको क्या मिलेगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है। कहता आपकी इज्जत हमारी इज्जत, कहता हम आपसे बाहर नहीं है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते, यानी उन्होंने कहा कि मैं आप जो बोल रहे हो उसको सुनने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। पंडित अलोपदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था, अब यहाँ सहारा क्या है, पैसा। कहते अलोपदीन को लगता था कि मैं पैसे की जो दीवार है उसको आगे कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ऐसी चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे खिसकती मालूम हुई, अर्थात उसे ये चीजें, अपना जो प्रयास था पैसों के बल पर उसे मतलब अपने पक्ष में करना, कहते हैं ये सारा प्रयास बेकार हो गया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट, कहते एक तरफ स्वाभिमान किसका, वंशीधर का, और एक तरफ धन की ऐसा निरादर, यानी अलोपदीन का निरादर ऐसा कभी नहीं हुआ। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था, यानी जो धन है उसकी अगर रकम में बढ़ा दूं, अर्थात धन की जो संख्या अगर मैं बढ़ा दूं तो शायद ये मान जाए, इस चीज पर उसे अभी भी यकीन था। और आप इस समय भूखे शेर लग रहे हो, उसने कहा। लगता है वंशीधर जी आप भूखे शेर हैं, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, शायद खाने का मतलब कुछ पैसा मिला नहीं है, इसलिए आप उसने अपने जो मुनीम था उसको कहा लाला जी को 1000 का नोट भेंट कर दो, 1000 का नोट गिफ्ट में दे दो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो उन्होंने कहा कि 1000 का नोट दे दीजिए इनको। वंशीधर ने गर्म होकर कहा 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे उससे नहीं डिगा सकती, यानी कि अगर तुम मुझे 1,00,000 भी दोगे ना तो भी मैं झुकूंगा नहीं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, कहते ये जो धर्म है, धर्म कौन सा, ईमानदारी वाला जो धर्म वंशीधर निभा रहा था, कहते ऐसी बुद्धिहीन जिद, यानी बुद्धिहीन का मतलब जिसके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, वो ले नहीं रहा, ठोकर मार रहा है, तो उसे क्या कहोगे, बुद्धिहीन ही कहोगे आज के जमाने के हिसाब से। अगर आप ईमानदार हैं तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट हैं, तो इतनी आती हुई दौलत को आप शायद नहीं ठुकरा पाएंगे। कहते और देव दुर्लभ त्याग पर मन झुंझलाया, कहते देवता को भी अगर इतनी भेंट चढ़ाता ना तो वो भी मेरे कदमों में होते। कहते है अब बड़ा गुस्सा आया अलोपदीन को कि ये नहीं झुकने वाला। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियां कौन सी, एक तरफ धर्म, एक तरफ धन। धर्म कौन, वंशीधर का ईमान, और जो धन है वो कौन, अलोपदीन का लालच, ठीक है, पैसों का लालच। धन ने उछल उछल कर आक्रमण किए, अलोपदीन उछल उछल कर कुछ न कुछ करता रहा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, बात बनाता रहा। 1 से उसने 5000 बोले, 5 से 10 बोले, 10 से 15 बोले, 15 से 20,000 तक पहुंच गया। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, लेकिन धर्म जो है वो अलौकिक वीरता की भांति, जैसे युद्ध भूमि में वीर जो है वो शत्रु को देखकर डरता नहीं है, इस तरह से उन संख्याओं को देखकर वो जरा सा भी नहीं घबराया, यानी कि उसको लालच नहीं दिला पाया। यानी 20,000 तक रुपए भी देने के लिए अलोपदीन तैयार हो गया, लेकिन दरोगा जी इस बात के लिए नहीं माने। बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति खड़ा रहा, यानी ये जो पैसों की सेना अलोपदीन लड़ रहा था पैसों की सेना के बल पर, ऐसे में दरोगा जी पर उस पर कोई असर नहीं रहा, ठीक है। वो एक पर्वत की भांति खड़े रहे, जैसे पर्वत अटल होता है, आप उसे तोड़ नहीं सकते, आप उसे हटा नहीं सकते, वो वैसे ही वो भी अपने ईमान से बिल्कुल भी नहीं हटा सका। अलोपदीन बिल्कुल भी उसे लालच देकर अपने ईमान के प्रति डिगा नहीं सका। अलोपदीन निराश होकर बोले, भाई अब इससे ज्यादा मेरे में हिम्मत नहीं है, यानी 20,000 दे सकता हूँ, मानते हो तो ठीक है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, आगे आपका अधिकार, यानी आप जैसा कहोगे, आपका हुक्म है तो हम मानेंगे। वंशीधर ने अपने जमादार को फिर से ललकारा। बदलो सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ
यानी दोबारा जब उन्होंने ललकारा, यानी दोबारा जब आवाज लगाई, डांट लगाई, तो बदलू सिंह मन ही मन अलोकदीन को नहीं, दरोगा जी को गालियां निकाल रहा था। क्यों? अरे इतना पैसा आते हुए क्यों ठुकरा रहा है? ठीक है, खुद तो मरेगा, हमें भी मारेगा, यानी हमारे पास भी पैसे नहीं आने देता। और पंडित जी ने घबराकर 2-4 कदम पीछे हटाए। जैसे ही बदलू सिंह ने हथकड़ी लगाने की कोशिश की, पंडित जी पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए कुछ दया करो। यानी कि अब लगने लगा कि ये मानेगा नहीं 20,000 में भी, तो कहने लगा बाबू जी थोड़ी सी दया कर दो, 25,000 में निपटारा कर लेते हैं। यानी चलो कोई बात नहीं, मैं 25 देने को तैयार हूँ। असंभव बात, दरोगा जी ने कहा। बिल्कुल नहीं, 25 भी नहीं। ठीक है, अलोकदीन ने बोला 30,000। बोले किसी भी तरह संभव नहीं है। 40,000, 40,000 भी नहीं, 40 लाख भी अगर दोगे ना तो भी नहीं मानने वाला। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। दरोगा जी ने हुक्म दिया बदलू सिंह को और उसे हिरासत में लेने के लिए कहा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। जो धर्म था अर्थात दरोगा जी थे, उन्होंने धन को अर्थात अलोकदीन को पैरों के नीचे कुचल दिया, अर्थात उसकी एक भी नहीं सुनी। अलोकदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ी लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा तो चारों ओर कातर दृष्टि, यानी नजरें झुकाए। कातर क्यों हो रहे थे? कातर दृष्टि क्यों? बचने की कोशिश। अब किस किस की निगाह से बचे? सबके सामने उसे हथकड़ी पहनाई जा रही थी, तो अब ऐसे में उसे शर्म भी महसूस हो रही थी। इधर उधर देखने लगे कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, लेकिन क्या करें। अब इसके बाद एकाएक मूर्छित हो गए, यानी पहली बार जिंदगी में ऐसा मौका आया और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और, मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है कि किताब से वर्ड टू वर्ड ना पढ़ाकर आपको स्टोरी के रूप में बताया है। हालांकि पढ़ा तो रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किताब से वर्ड टू वर्ड ही पढ़ाया जाए, अर्थात किताब को आपकी फेस की तरफ रखा जाए और उसकी रीडिंग लगाई जाए, तो आप अगली वीडियो बनाऊं मैं, तो आज आप जब भी इसे देखें तो कमेंट आप लिख दें कि विद बुक, ठीक है, ताकि फिर मैं बुक से ही पढ़ा दूं। अगर आपको लगता है एज ए स्टोरी बतानी है तो हम वैसे भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो जरूर पढ़िएगा। लेसन दोबारा से रिवाइज हो रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उसे अच्छी तरह से आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।